श्री कृष्ण व पूतना के इस प्रसंग को तो सब जानते हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि पूतना पूर्वजन्म में एक राजकन्या अथवा मुनि की पत्नी थी, जिसे लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं। भगवान श्री कृष्ण को विषपान करवाने वाली पूतना एक विशालकाय राक्षसी थी। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए वह कंस के कहने पर गोकुल गई थी। एक सुंदर महिला का भेष बनाकर उसने यशोदा मैया के घर में प्रवेश किया और कान्हा को खिलाने के बहाने अपने स्तनों से विषपान कराने लगी, पर उल्टे बाल रूप भगवान श्री कृष्ण ने ही स्तनपान करते हुए उसका वध कर उद्धार कर दिया था। ज्योतिषाचार्य रामचंद्र जोशी बताते हैं कि श्री कृष्ण व पूतना के इस प्रसंग को तो सब जानते हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि पूतना पूर्वजन्म में एक राजकन्या अथवा मुनि की पत्नी थी, जिसे लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं। हम अपने पाठकों को वही दो कथाएं बता रहे हैं। कथा 1। मुनि की पत्नी होकर भी पुताना ने दिया था धोखा। आदि पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे कक्षिवान नामक एक मुनि कठिन तपस्या कर रहे थे, जिनके आश्रम में कालभीरु नाम के एक तपस्वी अपनी स्त्री व पुत्री चारुमती के साथ आए। कक्षिवान व चारुमती में प्रेम होने पर दोनों का विवाह करवाकर कालभीरु पत्नी सहित वापस लौट गए, जिसके बाद दोनों कक्षिवान व चारुमती शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में लग गए। पर जब कक्षिवान तीर्थ में चले गए तो एक दुष्ट पुरुष चारुमती को अपनी मीठी बातों में फंसाकर साथ ले गया। जब कक्षिवान तीर्थ से लौटे तो पता लगाकर वह चारुमती के पास पहुंचे, जहां उसने पति के साथ लौटने से मना कर दिया। इस पर क्रोधित हुए मुनि कक्षिवान ने उसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। कहा कि तूने मेरी वंचना करके एक धूर्त के साथ प्रेम किया, अत उस दुष्ट के द्वारा दूषित होने के कारण तो राक्षस योनि को प्राप्त हो। कालांतर में करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण के उद्धार पर ही तेरी राक्षसी योनि छूटेगी। आदि पुराण के अनुसार इस वजह से चारुमती को द्वापर युग में पूतना राक्षसी की योनि प्राप्त हुई। कथा 2। राजकन्या थी पूतना। दूसरी कथा के अनुसार पूतना पूर्वजन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि से भूमि दान लेने आए तो उनका मनोहारी रूप देखकर रत्नमाला का वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। उसने वामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना की, लेकिन जब उन्हीं वामन रूप भगवान ने पिता बलि से 3 पग में समस्त भूमि ले ली तो क्रोधित होकर उसने भगवान को मन ही मन भला बुरा कहना शुरू कर दिया।